Hello students, welcome to my YouTube channel The Study Point Ask Me. In my last video, I give an introduction video on power sharing. It is a chapter from Civics of class 10, and today I am here with another topic. As you can see here, the majoritarianism in Sri Lanka. मेजोरिटेरियनिज्म को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद। तो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की स्थिति क्या थी, ये हम लोग पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए। सो मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स इट इज़ अ बिलीफ डैट, ये एक तरह का बिलीफ है इन विच मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, जिसमें क्या होगा कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो पूरे कंट्री को रूल करेगी इन विच एवर वे, जैसा चाहेगी वैसा, उसी तरीके से। इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ये जैसा चाहेगी उस तरह से वो रूल करेगी, और इसमें वो डिसरिगार्डिंग द विशेस ऑफ एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटी सेक्शन के क्या विशेष हैं, उनके क्या नीड्स हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, उसको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर दी जाएगी। तो यही बहुसंख्यवाद जो श्रीलंका में हुए, उसके विषय में आज हम लोग इस वीडियोस में पढ़ेंगे। इन फर्स्ट टॉपिक, सॉरी, as a first point you can see here, the Sri Lanka got independence in 1948. श्रीलंका कब आज़ाद हुई? 1948 में। श्रीलंका got independence in 1948. Second point is the Sinhala community wanted to dominate the government. अब यहाँ सिन्हला कम्युनिटी जो थी वो डोमिनेट करना चाहती थी, वो अपना खुद का गवर्नमेंट चाहती थी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। उनका ये मानना था कि हमारा मेजोरिटी है, हमारी संख्या ज़्यादा है, तो हम ही गवर्नमेंट को चलाएंगे, रूल करेंगे और डोमिनेट करेंगे, पूरे कंट्री को हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। थर्ड पॉइंट इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिकली रूप से जो गवर्नमेंट इलेक्ट किए गए अडॉप्टेड द मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश द सिनेला सुपरमेसी। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पॉलिसी को, यानी कि मेजोरिटेरियन, जिसके पास मेजोरिटी ज़्यादा होगा उसी को हम पावर में लेंगे, इस मेजर को एस्टैब्लिश करते हुए सिन्हला सुपरमेसी को उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया श्रीलंका में। नेक्स्ट, अब इन सभी कारणों से क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स निकल करके सामने आते हैं। इन 1956, जो भी डेट मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट उसको ध्यान में रखिएगा। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड, एक रूल, एक लॉ पास किया गया 1956 में, टू रिकॉग्नाइज द सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें ये साफ साफ कह दिया गया कि सिन्हला को हम ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जा दे रहे हैं, बाय डिसरिस्पेक्टिंग द तमिल लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट करते हुए, यानी कि तमिल लैंग्वेज को हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको प्रमुखता नहीं देंगे, हमारी सारी प्रमुखता किसको मिलेगी, सिन्हला को। नेक्स्ट, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हला कम्युनिटी। यहाँ पर साफ साफ आपको भेदभाव की नीति देखने को मिल रही है सिन्हला कम्युनिटीज़ को लेकर के, है ना, पक्षपात किया जा रहा है। प्रिफरेंशियल का मतलब होता है पक्षपात, तो एक पक्षपात पॉलिसी चलाई जा रही थी सिन्हला कम्युनिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया, बताया गया, जिसमें स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, है ना, दूसरे रिलीजन को, जैसे कि बुद्धिज्म, है ना, इस दूसरे रिलीजन या दूसरे भाषा को, है ना, वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी। सो दिस इज ऑल वी हैव सीन अप टू हियर। नाउ मूविंग टू द फर्दर पॉइंट,
And the next point is these measures created a sense of alienation among the Sri Lankan Tamil. अब ये जो मेजर्स, जो एक्टिविटीज़ किए जा रहे थे सिन्हलास के द्वारा, जो स्टेप्स लिए जा रहे थे सिन्हला कम्युनिटीज़ के द्वारा, उससे क्या हुआ कि श्रीलंकन कम्युनिटीज़ के मन में है ना एक विचारधारा जन्म लिए। उनको ऐसा लगा कि उनके साथ जो है वो पक्षपात किया जा रहा है, उनके साथ मतभेद जो है वो श्रीलंकन सिन्हला कम्युनिटीज़ जो है वो करना चाह रही हैं। दे फेल्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन गेटिंग द जॉब्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बीइंग डिनाइड। जब वो जॉब्स के लिए जाते थे, है ना, रोजगार की तलाश में जब वो जाते थे तो उनको रोजगार नहीं दी जाती थी, है ना। सुपीरियरिटी जो है वो किनको मिलती थी? सिन्हलास को, और इनको डोमिनेट कर दिया जाता था। इनके साथ तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज लागू थी। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इनसे डिनाइड था, यानी कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है इनको नहीं मिल पा रहा था। जो पॉलिटिकल राइट्स जो सिन्हला अचीव कर रहे थे वो इनको नहीं मिल पा रहा था। तो इन सारे स्टेप की वजह से क्या हो गया कि देयरफॉर द टेंशन बिटवीन द सिन्हला एंड द तमिल कम्युनिटीज़, तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में जो आपसी संबंध थे वो बहुत ही बिगड़ गए। टेंस सिचुएशन क्रिएट हो गया। एज अ रिजल्ट श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड द पार्टीज एंड अ स्ट्रगल। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल ने यह फैसला किया कि वो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करेगी और स्ट्रगल करेगी। बाय 1980s 1980 के दशक की बात है, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। 1980 के दशक में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड करने लगे, है ना। डिमांडिंग, दे वेयर डिमांडिंग फॉर व्हाट? दे वेयर डिमांडिंग फॉर द इंडिपेंडेंट तमिल एलम, यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे। जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो, ड्यूरिंग द independence of India in 1947 our country was divided into two parts, sorry we can say in three parts, West Pakistan, East Pakistan and India. Just like that Sri Lankan Tamil were also demanding to divide the country into several groups, और वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में एक अलग स्टेट अपने लिए चाहते थे। डिस्ट्रस्ट इंक्रीज्ड, इससे क्या हुआ कि जो आपसी विश्वास था, आपसी जो सहमति थी वो ख़त्म हो गई, वो बिगड़ने लगी। वो आपसी मतभेद जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। टर्न इनटू सिविल वॉर, और ये स्थिति जो थी वो एक सिविल वॉर का सिचुएशन ले ली। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिविल वॉर मीन्स अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्शन, यानी कि आपसी झगड़े। Groups within a country, same country, in same country that becomes so intense that it appears like a war. वो इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया मानो जैसे कि वो एक युद्ध का रूप ले लिया हो। This is called the civil war. Thousands of people killed, हजारों की संख्या में लोग जो है वो मारे गए। Many families were forced to leave the country. बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनको फोर्स किया गया कि वो कंट्री छोड़ करके चले जाए, किसी और जगह चले जाए। दे लॉस्ट देयर लिवलीहुड, और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करने का जो बहुमूल्य जो अधिकार था वो खो चुके। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस टुडेज टॉपिक, द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसमें हमने देखा कि किस तरह से सिन्हला कम्युनिटीज़ जो है अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठाए और अपने प्रति, है ना, अपने लिए उन्होंने कई नए नए कानून को लागू किया ताकि वो श्रीलंकन तमिल को डोमिनेट कर सके। दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन कमिंग वीडियोस आई विल डिक्टेट यू सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज try to watch my videos in full length, पूरी तरह से from starting to end मेरे वीडियोस को देखें। इन टॉपिक्स को आप चाहे तो
नोट कर सकते हैं अपने कॉपीज़ में, एज अ नोट्स यू कैन से, नोट्स की तरह आप इसको नोट कीजिए अपने डायरी में, अपने कॉपीज़ में। वो आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिस इज़ ऑल I have for today students. Thanks for watching my this video.